मेरे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, मकातिब की तालीम बहुत ज़रूरी है। मकातिब ये बुनियाद है, मकातिब ये मदारिस की जड़ें हैं। जड़ों के बगैर दरख्त कभी खड़ा रह नहीं सकता है। हवा के चंद झोंके उसको गिरा सकते हैं। तो मदारिस मकातिब के बगैर मजबूत नहीं हो सकते हैं। मकातिब ये बुनियाद है। जिस तरीके से माँ की गोद में पलने वाला बच्चा वो सेहतमंद होता है, इसी तरीके से मकतब में पढ़ने वाला बच्चा वो बुनियादी एतबार से अकीदे का मजबूत होता है। मकातिब की तालीम कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा अब इस वाक़े से लगा सकते हैं। हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुम ने एक अजीब वाक़या बयान फरमाया। हज़रत ने फरमाया कि जब गुजरात में 2002 में दंगे हुए, फसादात हुए, उसमें मुसलमानों का बहुत सारा जानी और माली नुकसान हुआ। हजरत फरमाते हैं कि हम एक काफिले के साथ में बहुत सारा सामान लेकर मदद के लिए पहुंचे। तो एक इलाके में जहां हम पहुंचे तो वहां पर हमसे पहले कुछ लोग सामान तकसीम कर रहे थे। तो हजरत फरमाते हैं कि हम वहां जाकर बैठ गए। उस मंजर को हम देख रहे थे तो चंद लोग सामान तकसीम कर रहे थे। एक आदमी सामान के लिए आता था और वो कुछ उसके कान में कहते थे और वो सर हिला लेते थे और फिर वो चले जाते थे। इस तरीके से हर एक का अलग अलग नंबर आ रहा था, चाहे मर्द हो या औरत हो। हर एक का जब नंबर आता था तो वो उसके कान में कोई बात कहते थे और वो हाँ भर लेते थे और फिर वो सामान लेकर एक तरफ चले जाते थे। बीच में जाकर एक बच्चे का 11-12 साल का बच्चा, उसका नंबर आया। जब वो सामान लेने के लिए वहां पर पहुंचा तो उन्होंने सामान देने के बाद उसके कान में कोई बात कही। तो वो बच्चा, हालांकि उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर जैसे ही उन्होंने उसके कान में ये बात कही तो उसने कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। यानी 3 मर्तबा ताकीद के साथ उसने कहा कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुम्हारे सामान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसने सामान को छोड़ दिया और वो चला गया। हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामद बरकातुहुम फरमाते हैं कि ये मंजर में देख रहा था। मैंने एक साथी से कहा कि उस बच्चे से मुलाकात कराइए। जब उस बच्चे को बुलाया गया तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, सारे लोग सामान ले रहे थे और वो खामोशी से सर हिलाए जा रहे थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि हरगिज ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्या माजरा था? तो उस बच्चे ने कहा कि हजरत, बात दरअसल ये थी कि वो ईसाई मशीनरी के लोग थे, ईसाई थे। जब वो हमें सामान दे रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है। बीच में रोक, बीच में रोक, बीच। तो वो बच्चा कहता है कि वो ईसाई लोग थे। जब वो सामान तकसीम कर रहे थे तो वो ये पूछ रहे थे कि तुम कितने भाई बहन हो, तुम्हारे अब्बा क्या करते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, मैंने कहा कि मैं एक ही भाई हूं। तुम्हारे अब्बा? तो मैंने कहा कि मेरे अब्बा जान इंतकाल कर गए हैं, मेरी माँ बेवा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इस्लाम का इनकार कर दो, यानी तुम ईसाई धर्म को कबूल कर लो, तुम्हारा जितना खर्चा होगा वो हम भरेंगे और तुम्हें हम बेहतरीन घर बना के देंगे, और जब तुम शादी के लायक हो जाओगे तो हम तुम्हारी अच्छी लड़की से शादी करा देंगे। जब उन्होंने मुझसे ये कहा तो मैंने कहा कि ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। तो हजरत ने पूछा कि तुम्हें ये हौसला और ये हिम्मत, ये सबक कहाँ से मिला? तो वो बच्चा कहता है कि हजरत, हमारे गांव में एक मकतब चलता था, उस मकतब में एक मौलाना साहब पढ़ाते थे, तो हमें रोजाना दर्स देते थे, सबक सिखाते थे। तो वह हमें ये कहते थे कि जब भी इस्लाम के खिलाफ कोई आवाज आए तुम्हारे सामने, इस्लाम के दुश्मन तुम्हारे सामने अगर कोई बात लेकर आए तो उस वक्त तुम सब कुछ कर गुजरना, मगर इस्लाम को कभी भी मत छोड़ना। तो उन्होंने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि सब कुछ बर्दाश्त है,
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।